क्या कभी सोचा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज एक ही बुनियादी जुज से बनी हो, लेकिन उसकी शक्लें एक दूसरे से जमीन आसमान का फर्क रखती हों? आइए, आज केमिस्ट्री की दुनिया के इसी दिलचस्प राज से पर्दा उठाते हैं। तो असल सवाल यही है और यही सवाल आज हमारी इस गुफ्तगू का मरकज़ होगा। हम दो ऐसी चीज़ों को देखने वाले हैं जो देखने में तो एक दूसरे के बिल्कुल ज़िद लगती हैं, लेकिन अंदर से आईने एक ही हैं। देखिए, एक तरफ है हीरा, दुनिया की सख्त तरीन चीज़ों में से एक, कितना शफ़ाफ़ और चमकदार। और फिर दूसरी तरफ है ग्रेफाइट। अरे वही जो हमारी पेंसिल की नोक में होता है, बिल्कुल नरम, फिसलने वाला और गहरे सुरमई रंग का। अब सबसे हैरानकुन बात क्या है पता है? ये दोनों के दोनों खालिस कार्बन है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन। तो फिर ये हो कैसे सकता है? और इसका जवाब सुनने में जितना सादा है, उतना ही गहरा है। सारा का सारा खेल एटमों की तरतीब का है। जी हाँ, बस इतनी सी बात। मतलब कि कार्बन के एटम उनके अंदर जुड़े कैसे हुए, बस यही वो चीज़ है जो उनकी पूरी की पूरी हकीकत ही बदल के रख देती है। साइंस की जुबान में इस कमाल के फिनोमेनन का एक खास नाम भी है। इसे कहते हैं एलोट्रोपी। तो चलिए देखते हैं कि ये एलोट्रोपी आखिर है क्या चीज़ और काम कैसे करती है। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझें तो एलोट्रोपी का मतलब है जब एक ही उन्सर एक से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म्स यानी ज़ाहरी शक्लों में पाया जाए। असल बात उन्सर की नहीं है, असल बात है उसके एटमों के आपस में जुड़ने के अंदाज की, कनेक्शन कैसा है। बस सारा फ़र्क यहीं से पड़ता है। और जब एलोट्रोपी की बात हो तो उसका अहम किरदार है कार्बन। कार्बन इस मामले में समझ लें कि माहिर है। एक ही उन्सर लेकिन उसके रूप अनेक हैं। पहले हीरे की साख्त को देखते हैं। यहाँ हर कार्बन का एटम अपने आसपास 4 दूसरे कार्बन एटमों के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है और ये मिलकर एक बहुत ही ठोस, एक 3D जाल सा बना देते हैं। और यही वो बिल्कुल सॉलिड स्ट्रक्चर है जो हीरे को उसकी वो मशहूर ज़माना, सख्ती और शफाफियत देता है। अच्छा, अब आते हैं ग्रेफाइट की तरफ। यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। इधर कार्बन के एटम फ्लैट लेयर्स यानी चपटी तहों में जुड़े होते हैं। सोचें जैसे कागज के वरक एक दूसरे के ऊपर रखे हों, और क्योंकि ये तहें एक दूसरे पर बहुत आसानी से फिसल सकती हैं, बस यही वजह है कि ग्रेफाइट इतना नर्म और चिकना होता है। और हाँ, इसी वजह से जब पेंसिल से लिखते हैं ना, तो ये तहें कागज पर उतरती चली जाती हैं और निशान बन जाता है। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कार्बन का एक और रूप भी है और ये तो बहुत ही दिलचस्प है। बकमिंस्टर फ्लोरीन, इसे बकी बॉल भी कहते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, यहाँ कार्बन के 60 एटम मिलकर एक फुटबॉल की तरह का खोखला गोला बना रहे हैं। क्या कमाल की चीज़ है। और एक और फर्क, हीरे और ग्रेफाइट के बरक्स ये कुछ खास किस्म के मायात में हल भी हो जाता है। वाकई साख्त का ही सारा कमाल है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं इनके फ़र्क पर। हीरा मजबूत 3D साख्त, इसलिए इंतहाई सख्त और शफ़ाफ। ग्रेफाइट कमज़ोर तह दर तह साख्त, इसलिए नर्म और गहरा। खूबियाँ एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ, और वजह सिर्फ और सिर्फ एटमों की तरतीब का फ़र्क। तो कार्बन ने तो हमें दिखा दिया कि वो कितना वर्सेटाइल है, लेकिन ये फिनोमेना सिर्फ कार्बन तक महदूद नहीं है। अरे बहुत से दूसरे अनासिर भी आइलोट्रॉपी दिखाते हैं। और इसकी एक और ज़बरदस्त मिसाल है गंधक यानी सल्फर। गंधक के भी जनाब दो मशहूर रूप हैं, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। इन्हें आप यूँ समझ लें कि ये एक ही अंसर की दो अलग अलग क्रिस्टल शख्सियतें हैं। रोम्बिक वाली शक्ल वो ज़्यादा स्टेबल यानी मुस्तहकम है, जबकि मोनोक्लिनिक वाली थोड़ी कम स्टेबल होती है। और जैसा कि नज़र आ रहा है, इनकी क्रिस्टल्स की शक्लें भी एक दूसरे से वाज़े तौर पर मुख्तलिफ हैं। ये एक और सबूत है इस बात का कि एटमों को जोड़ने का तरीका बदल दें तो इस चीज़ की पूरी शनाख्त ही बदल जाती है, भले ही बुनियादी तौर पर वो दोनों खालिस गंधक ही क्यों ना हो। अच्छा, तो इन सब बातों का फ़ायदा क्या है? हम ये सब डिस्कस ही क्यों करें? मतलब एलोट्रोपी को समझना इतना अहम क्यों है? तो चलिए जो ख़ास बातें सीखी हैं उन्हें दोहरा लेते हैं। सबसे पहली और अहम बात, एक ही उन्सुर की कई शक्लें हो सकती हैं, इसे कहते हैं एलोट्रोपी। दूसरी बात, ये शक्लें इसलिए अलग होती हैं क्योंकि उनके एटमों की सेटिंग यानी तरतीब मुख्तलिफ होती है।
और नतीजा क्या निकला कि साख्त ही सब कुछ है। हीरे का सख्त होना और ग्रेफाइट का नरम होना सब इनके अंदर एटमों के जोड़ की वजह से है, और कार्बन और गंधक इसकी बेहतरीन मिसालें हैं। इस पूरी बहस का निचोड़ अगर एक जुमले में बताना हो तो वो ये है, असल चीज़ ये नहीं कि कोई किस चीज़ से बना है, बल्कि ये है कि उसे जोड़ा कैसे गया है। और ये उसूल सिर्फ केमिस्ट्री पर लागू नहीं होता, सोचें तो जिंदगी के बहुत से दूसरे मामलात में भी बिल्कुल फिट बैठता है। और यही सोच हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर इंसान एटमों की इस तरतीब को अपनी मर्जी से कंट्रोल करना सीख ले, तो जरा सोचिए मुस्तकबिल में हम कैसे कैसे नए और हैरान कुन मवाद बना सकते हैं। इसके इम्कानात की कोई हद नहीं है।